जारी रहेगा। आपका सहयोग, आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। जितनी ताकत आपने मुझे दिया है उससे ज़्यादा परिणाम दे करके आपका ऋण चुकाने का प्रयास करूँगा। निरंतर आप लोग हम लोगों के साथ बने रहेंगे। भाई 2018 के मानदेय की आप बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद के लोग, ये आपकी बात जायज़ है। कई बार पैब की बैठक में जा चुका है। अभी इस समस्या के निदान के बाद उस पर हमारा फोकस होगा। भाई महामंत्री जी ने आज बेसिक के मानदेय की बात प्रमुख सचिव के समक्ष उठाया। हम लोग बैठे थे, उन्होंने तत्काल संबंधित पटल को फ़ोन किया और शीघ्र ही निस्तारण करा करके भेजने का जो है निर्देश दिया है। हमें लगता है कल निश्चित रूप से इस प्रकरण पर समाधान हो जाएगा और जिलों में धनराशि पहुंच जाएगी, लोग आवंटन कराने का प्रयास करेंगे। तो एक एक बिंदु पर हमारा संघर्ष है, एक एक बिंदु पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। हम या सुशील यादव या रमेश मिश्रा या संगठन का कोई पदाधिकारी इस स्थिति में नहीं कि शासनादेश जारी करें। हम शासनादेश जारी कराने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में अब हमारे माननीय भी लोग प्रयास कर रहे हैं और सभी माननीयों को धन्यवाद दूंगा कि सारे लोग आप पूरी खुल करके शिक्षा मित्रों की पैरवी शुरू कर दिए। तो आप मानिए कि जब हमारा वकील बेहतर होगा तो हमारा मुकदमा अच्छा होगा और हमारा जजमेंट हमारे पक्ष में होगा और वो जजमेंट बहुत जल्द आपके पक्ष में होगा और आप भी खुशहाल होंगे और उसी में मैं भी खुशहाल होऊंगा। जब आपके चेहरों पर खुशी होगी तो मेरे चेहरे पर भी खुशी होगी। इसी के साथ आप सब धैर्य जो रख करके और वेट कर रहे हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी 3 महीने तक शिक्षा मित्र सरकार के साथ संबद्धता के साथ पूरी तरह से शीघ्र ही आपके शासनादेश जारी कराने का प्रयास करें और कर रहा है, इसकी आप प्रतीक्षा करें। यद्यपि किसी भी प्रकार से कहीं से कोई समस्या आएगी खुले मंच से आपको अवगत कराया जाएगा। हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों ने महामंत्री जी से कहा कि संगठन को उचित समय पर उचित निर्णय लेना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। वर्तमान में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर के एक काफ़ी बड़ी सूचना है। हाल ही के अंदर का एक कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मानदेय वृद्धि पर कुछ बातें डिस्कस की गई हैं। क्या मानदेय वृद्धि हो सकती है, कितनी हो सकती है और कब तक हो सकती है, सारी सूचनाएं आगे प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएंगी। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। चाहिए मैंने उचित समय पर उचित निर्णय लिया है, वह उचित निर्णय आपके पक्ष में है और उसका परिणाम आपको दिख रहा है और शीघ्रता के साथ शासनादेश में परिवर्तित हो, यही इसी अपेक्षा के साथ माननीय एमएलसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी को धन्यवाद, आदरणीय सत्ता पक्ष के या जितने भी हमारे सदन में उपस्थित साथी थे और शिक्षा मित्रों के लिए गंभीरता से चर्चा किया, उनको सबको धन्यवाद देते हुए पुनः मैं एमएलसी आदरणीय शर्मा जी को बार बार धन्यवाद इसलिए देता हूं कि वो मेरठ से, अलीगढ़ से, नोएडा से चल करके और शिक्षा मित्र प्रकरण में आकर के बात की। और भाइयों 3-3.5 साल से तदर्थ शिक्षकों का संघर्ष चलता रहा और धीरे धीरे उनका कैटेगरी तय हो गया, उनका वेतन भुगतान हो गया और अब कोर्ट ने आदेश कर दिया है 2000 से पहले वालों को वेतन में रखा जाएगा और 2000 बाद वालों में भी आज 15 लोगों का आर्डर हो गया है। तो धीरे धीरे जो संघर्ष करता है उसको कुछ ना कुछ परिणाम मिलता है। 3.5 साल तक वो लोग भी इसी कमेंट और इसी आक्रोश, आरोप और प्रत्यारोप के शिकार बने रहे। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है तो शिक्षा मित्र भी अब उस स्थिति में आ गया है जब सरकार के करीब पहुंचा कि धीरे धीरे वो अपने सुधार की तरफ बढ़ गया है और ज़्यादा समय नहीं है। हम तो आपको टाइम दिए हैं ना, उसके अंदर और उससे बहुत पहले भी आपके शासनादेश जारी होने के सिलसिले शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्द आपको परिणाम सुखद मिलेगा। तब तक आप प्रतीक्षा करिए, संगठन पर भरोसा रखिए, किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन अन्य चीज़ों का अपने मन में विचार तब तक ना लाएं। जब आवश्यकता होगा तो संगठन खुद ऐलान करेगा और अपने पदाधिकारियों के साथ संगठन पुनः उस मैदान में जाएगा। निर्णय जो कुछ भी होगा, जो निर्णय लिया गया आपके पक्ष में है और जो निर्णय आगे लिया जाएगा वो आपके पक्ष में रहेगा। इसी के साथ पूरे संगठन के प्रतिनिधियों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको बधाई कि आपने एकजुटता बार बार दिखाया। जब घरों से लोग नहीं निकल रहे थे, लोग डर रहे थे, तो 12 जनवरी को आपने दिखाया कि हम अभी मजबूत हैं
18 अक्टूबर को आपने प्रदर्शित कर दिया कि शिक्षा में कुछ कर सकता है और 5 सितंबर को आपने पूरी ताकत से मोहर लगा दिया